दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में, जो कि लद्दाख के एक समाज सुधारक के रूप में आपने देखा होगा, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करने के नाम में देखा होगा, तथा थ्री इडियट मूवी आपने जरूर देखा होगा। उस पे उनको दिखाया गया है। वो क्या नायक है या खलनायक है, ये इसके बारे में हम आज बात करेंगे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंप्रूवमेंट किए हैं लद्दाख के लिए। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए हैं कि जिससे लद्दाख के लोगों के लिए भला हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने एक अलग मांग के रूप में 10 सितंबर 2025 को उन्होंने धरना प्रदर्शन चालू किया लद्दाख के शहीद मैदान पे। उस धरना प्रदर्शन के दौरान 30 लोग शामिल हुए, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग भी शामिल थे। ये धरना 24 सितंबर को एक उग्र रूप धारण कर लिया। इस उग्र रूप में कई लोगों की जान चली गई, 4 लोगों की जान चली गई, 70 लोग से ज्यादा घायल हुए। इस उग्र प्रदर्शन में बीजेपी का कार्यालय जलाया गया, कई सरकारी प्रॉपर्टी जलाई गई, साथ ही साथ सीआरपीएफ की कई गाड़ियां जलाई गई। इस उग्र रूप के चलते हुए 24 सितंबर को सोनम वांगचुक ने धरना बंद करने का ऐलान किया। उनके हिसाब से हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था इस धरने को इस रूप में लाने का, हमारा एक शांति के साथ प्रदर्शन करने का था। अभी हम जान लेंगे कि सोनम वांगचुक कौन थे। 1966 में जन्मे सोनम वांगचुक अपनी कुछ दिनों की पढ़ाई वहीं से चालू किया। 9वीं के में वो जम्मू एंड कश्मीर चले गए। साथ ही उन्होंने एनआईटी जम्मू एंड कश्मीर से बीटेक किया हुआ है। बीटेक करने के बाद तुरंत वो क्लाइमेट चेंज और समाज सेवा के रूप में एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं लद्दाख में, जिसमें से प्रमुखता आइस ट्यूब और साथ ही 2 ऐसे, एक था सिकोमोल और HIL। इसको वहां के जो भी गरीब बच्चे थे उन पे एजुकेशन देना, साथ ही साथ लोगों का प्रॉब्लम समझना, वो सब भी उन्होंने किया है। लेकिन इस फाउंडेशन ने आरोप ऐसा था कि FCRA के तहत भी इस पे कुछ फंडिंग हुआ है विदेशों से, लेकिन कुछ ऐसे भी फंडिंग है जो FCRA के तहत नहीं हुआ। इस पे 1.5 करोड़ समथिंग FCRA के तहत फंडिंग नहीं हुआ, और बहुत सारी फंडिंग 6 करोड़ 25 करोड़ गत वर्ष बढ़ता गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वो नायक है खलनायक है, ये भी एक प्रूफ हो रहा है। प्रूफ कहें तो एक उनके कुछ ऐसे भाषण है जो कहीं ना कहीं उनको नायक से खलनायक बना रहा है। खलनायक बोले तो उन्होंने कहा कि मैं चीन का स्वागत करता हूँ, चीन अगर आता है तो हम चीन का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ कुछ भाषणों में उनके नेपाल और बांग्लादेश जैसे प्रदर्शन के भी आरोप लगे। साथ ही साथ उनका झुकाव या जुड़ाव बोले तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी विगत वर्ष उन्होंने दोनों जगह पे भ्रमण किया था। अगर देखा जाए तो उन पे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं, और सरकार ने भी उनको एक कांग्रेस का मुखौटा बोला है। उस जेनजी प्रोटेक्शन का नाम देके कांग्रेस का साथ हाथ में हथियार लिया हुआ है। तो ये विपक्ष की ओर से भी कहा जाता है कि जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता है उनको ये दबाने का काम करते हैं। बट सोनम वांगचुक के मुख्यतः 4 मांगे थी। 4 मांगों में से एक था कि राज्य का पूर्ण दर्जा मिले, साथ ही 6वीं सूची में उनको शामिल किया जाए, उन पे उस क्षेत्र PSC को लागू किया जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन को रोजगार के लिए। और उनका जो 4 था, उस क्षेत्र में अभी तक एक ही लोकसभा की सीटें हैं। इनका मांग था कि वहां 2 लोकसभा की सीटें हो जाए, साथ ही कुछ राज्यसभा में। अर्थात उनका कहना है कि हमारा लोकसभा में एक रूप से देखा जाए तो थोड़ा, या संसद में थोड़ा हमारा उस प्रतिनिधित्व होना चाहिए सरकार से फंडिंग लेने के लिए, या बहुत सारी मुद्दाएं हैं। लेकिन अगर एक रूप में आप देखें तो सरकार का कहना है कि हम आपकी 2 मांगे पूरी कर लेंगे। 2 मांगों में 6 लोगों में बात होना था। मुख्यतः 2 मांगे हम नहीं आपकी बात कर पाएंगे। एक पहला था कि 6वीं सूची में हम बात नहीं कर पाएंगे, और दूसरा पूर्ण राज्य। सरकार का भी एक तर्क है, या फिर लोगों का भी एक तर्क है कि अगर अभी इस दोनों मांगों को पूरी कर देते हैं तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का उस क्षेत्र से पूर्ण रूप में अधिकार हट जाएगा। अर्थात राज्य के रूप में राज्य ही पूरा डिसीजन लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई काम करना होगा तो राज्य से पहले परमिशन लेना होगा। सरकार का डर कहीं ना कहीं जायज है। वो 2 क्षेत्र जो पाकिस्तान और चाइना से जुड़े हुए हैं, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का क्या मूवमेंट है, पाकिस्तान का क्या मूवमेंट है, और हमें किस टाइप का क्या प्रोजेक्ट वहां चालू करना है, अपने आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए, बाहरी सुरक्षा को देखते हुए। तो सरकार कहीं ना कहीं
अपने मुद्दे में भी सही है, कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक अपने मुद्दे में सही है, पर कोई देश के लिए कितना अच्छा भी काम करे, कोई देश के लिए कितना बुरा भी काम करे, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है देश की सुरक्षा, देश का बल, देश की आत्मरक्षा। आप अगर देश के लिए कितना अच्छा भी काम कर गए, लेकिन अगर आप देश के नायक हैं और नायक के साथ अगर आप देश के साथ कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, तो आप कुछ दिन ही नहीं लगते, कुछ मिनट नहीं लगते, आप खलनायक बन जाते हैं। 26 सितंबर 2025 को उनका अभी गिरफ्तारी हो गया है, वो जोधपुर जेल में अभी वहां है। आपको क्या लगता है, क्या सोनम वांगचुक नायक है या खलनायक है? आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमारा एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम वहाँ अशांति नहीं चाहते। हमारे देश का अभिन्न अंग है, वहाँ के लोग हमारे लिए हमेशा खड़े थे, लेकिन कुछ बाहरी तत्व या कहें कुछ अंदर का तत्व वहां पे कुछ न कुछ ऐसा कार्य करते रहते हैं कि वो क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। आपकी क्या राय?